आज हम पढ़ेंगे बच्चों एंगल पर चर्चा। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, टेबल बनाई थी। बहुत लंबा लेक्चर लिया था बच्चों लास्ट। उस टेबल कंस्ट्रक्शन के साथ हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे। तो पहले मैं चर्चा करूंगा बच्चों आप सबके डाउट्स की, फिर मैं करूंगा मेरी होशियारी। बताओ बच्चों कौन कौन से एनसीईआरटी खोल लो सब जने, और एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं। एक बुक मुझे दे दो बेटा, रिक्वेस्टिंग फॉर अ बुक। सो कैन यू कैन आस्क मी एनीथिंग। Yet exercise 8.2 we have complete question number 1 2 3 4 5। थर्ड तो मैंने कंप्लीट करवा दिया था ना बेटा, मैंने फिफ्थ करवाया था बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड तैयार हो सबके साथ? अरे बोलो हाँ। सेक 30 और कोसेक 30। अब बताइए जरा, कोस 45 की वैल्यू सही लिखी है क्या मैंने? सेक 30 की वैल्यू भी सही लिखी है क्या मैंने? कोसेक 30 की वैल्यू भी सही लिखी है क्या मैंने? मना कर तो नहीं आया। टेबल देख लो, मुझे वैल्यू याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए। तुम्हें टेबल की वैल्यू याद हुई नहीं हुई अभी तक बच्चों? मैंने बोला था ना याद रखना। 10 तक हो गई, आंखें बंद करके बता सकते हो पक्का? हो जाओ एक बार प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नहीं याद होनी चाहिए ना बच्चों, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बताऊं कैसे याद हो सकती है। आप सब कल मुझे 15 बार टेबल बना के लाके देंगे। कितनी बार बच्चों? 15 टाइम्स। कल 15 टाइम्स तुम टेबल बना के लाओगे, सारे सारे एंगल्स की। हाँ बेटा बता दूंगा। लास्ट वाली क्लास में तो नहीं आया था बेटा? वो वीडियो वाली प्लेलिस्ट भेज दूंगा आज मैं, तो लास्ट वाला लेक्चर देख लेना तू। फिर डालता ही नहीं हो ना, कैसे आएगी? देंगे देंगे, वीडियो मिल जाएगी तेरे को, मम्मी की कसम। सुनो सुनो सुनो, तुम 15 टाइम इसको लिख के लिया ना, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास नहीं लिखने के लिए। क्या हो सकता है, तुम वैल्यू याद करके आ जाओ और मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट ले लूंगा। अगर तुमने ओरल टेस्ट में 3 जवाब गलत दे दिए तो मैं 30 बार लिखवाऊंगा। बोलो क्या करना चाहोगे, याद करके लाओगे या लिख के लाओगे? जो याद करके लाएगा वो मुझे सुनाएगा, और जो लिख के लाएगा वो मुझे दिखाएगा। दैट्स ऑल। शुड वी गो अहेड, हम आगे चल सकते हैं? हाँ हाँ, जिसको जो, दोनों ऑप्शन आप सबके लिए फ्री है। जो याद करके आएगा वो याद करके सुना देगा, और जो लिख के लाएगा वो लिख के ले आएगा। आगे चले बच्चों अपन। ये वाली चीज कहानी सही है हमारे पास, ठीक है ओके। तुम्हें इसको सॉल्व करना है क्या? आगे सॉल्व करना ना, देखते जाओ। 1/√2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से क्या बचेगा? ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? इसके बाद जो लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। रेडी? ठीक है। ये काली काली आंखें टू सही है क्या? टू तो समझ में आ गया। प्लस क्या कहते हो बच्चों, आया कि नहीं आया? ये अपन वाला √2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए काली काली आंखें टू। और यहाँ पर एल्शियम कैल्शियम एंड कैल्शियम। इसके बाद जो लिखने वाला हूँ वो शायद आ जाएगा समझ, शायद आ सकता है। बताओ बच्चों आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों, अब बताओ। √3 अपॉन के नीचे है ना, इसलिए ऊपर चला जाता है ना? आता है तुम्हें ऐसे ऊपर ले जाना? नहीं आता तो लेके चले जाना है ना, फिर आ जाएगा। अब क्या मेरा ये फाइनल आंसर सही है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि रूट वाली टर्म नीचे नहीं होनी चाहिए, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। पर -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगे ऐसे, साइन चेंज करके। अब कहानी ये है कि तुम रैशनलाइजेशन किसका करना चाहोगे, इसका या इसका? बताओ। दोनों का करेंगे, तो दोनों का एक साथ तो कर नहीं सकते, या कर सकते हो? कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले मैंने पीछे वाले का करा। तैयार हो गए सब जने? उल्टा चल लोगे बच्चे से स्टेप्स? ऐसे लेके चल लूंगा मैं इसको। चलो पहले आगे लिखो, देखना। √3 अपॉन 2√2, ऊपर चल रहा है 1 - √3, और नीचे क्या हो गया बताओ? A² माइनस, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। और देखते जाओ। √3 माइनस √3 अपॉन 2√2 1 - 3, बोलो नहीं आया?
क्या करा मैंने, बताओ। हाँ, क्या किया मैंने? ये गलत लिखा है बस, बाकी सब सही है। ये बताओ, ये वाला समझ में आया तुम्हें? ए प्लस बी ए माइनस बी में कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने? ए स्क्वायर माइनस, सही है क्या? अब क्या कर, ये वाला स्टेप समझ में आया तो ही आगे चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा, यहीं बैठ जाऊंगा पलाती मार के। हाँ, कौन सा, ये वाला स्टेप या ये वाला? ये वाला तो आ गया, ठीक है। इसके बाद वाला समझा दूं? समझो, ये घूरना ही तो है तुम्हें, आ जाएगा लेकिन, मतलब थोड़ी देर के लिए घूरो और सीधा बोल दो यस सर, दीपिका योर टर्न। वीडियो देखने वाले ही सोच, अब फंस गए जैगी सर। अरे बताओ यार, क्या है, इतनी सी तो चीज है। बताओ कैसे, क्या करा? हर्षिता बताएगी तू, बता दे बेटा। वो तो सही है, प्लस नहीं है, माइनस है तो। हाँ, इसके बाद क्या करा? मैथमेटिक्स लगाई, कोई आइडेंटिटी नहीं लगाई। इस स्टेप के बाद क्या करा ये बताओ? स्क्वायर खोला, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है? थ्री। वन का स्क्वायर क्या होता है? वन। रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? रूट थ्री। रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? थ्री रूट थ्री। अब सही है। अरे तो बेटा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री को मल्टीप्लाई करके तो लिखा है, वैसे थ्री लिख दूंगा बाद में इसको, ऐसा तो कर ही सकता हूँ। आगे देखो, रूट थ्री माइनस तीन बटे में टू रूट टू माइनस का टू, बोलो नहीं आया ये भी? है? अभी तो आपने बोला था थ्री लिखूंगा। रूट थ्री इंटू रूट थ्री को थ्री लिखना चाहिए था पहले, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट करके लिखा है, थ्री लिखूंगा मैं, थ्री लिखना जरूरी है। के बाद लिखू, रेडी सब जने, पक्का? आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये वाला भी स्टेप समझ में आया हो। क्या कर दिया? माइनस बाहर ले लिया, कॉमन नहीं लिया, बाहर ले लिया। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो तीन आगे आ जाएगा, रूट थ्री पीछे चला जाएगा, बोलो हाँ। अरे हाँ, क्या ये मेरा आंसर फाइनल है? क्यों? नीचे फिर रूट आ रहा है, तो थ्री माइनस रूट थ्री का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे बताओ? रूट टू का मल्टीप्लाई, रूट टू का डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? थ्री माइनस रूट थ्री इंटू में रूट टू, टू बोलो हो। अरे हो, हे चार दो, तीन दो, रूट छ, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। सही आ रहा है, थैंक यू बोलो। अब तुम सोचोगे इतना सिंपल सवाल, यहाँ घूम के यहाँ घूम के, ऐसे है नागिन बन के देख रहे हो बच्चों, सॉरी, ऐसा है। ठीक है, यहाँ से चालू आइए। अभी उतारना है या है तुम्हारे पास समय घर पे उतारने के लिए? बोलो, तुम कहो तो अभी उतारने दूं? नहीं दूंगा नहीं। ठीक है ना बच्चों, सही है। और पूछो, कौन सा क्वेश्चन पूछो, एक बार है ना, फिर भी देख लो ना बच्चों, कुछ डाउट हो तो किसी भी स्टेप में। चलो मैं सेकंड चलूं, ठीक है। सेकंड का फोर्थ, बाकी वन टू थ्री फोर फाइव में कोई डाउट नहीं, पक्का हो गए? ट्राई सबने थोड़ी करे होंगे, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ नहीं करे मैंने, हर्षिता ने नहीं करे, एक तो दीपिका ने नहीं करे, और हाँ, दो करे, तूने भी नहीं करे। अब कर ले, ठीक है। तूने बेटा तीन, तीन करे या सारे दिए? कोई बात नहीं, अभी तो पूछ लो, फिर अपन डंडे बाद में मार लेंगे ना बच्चों। अभी तो पूछ, आदित्य भाई कितने कर लिए? चार हो गए, तीनों कर लो। या पूछो कौन सा पूछ रहे, सेकंड का? बच्चों तैयार हो? सेकंड का फोर्थ पूछ रहे हैं बच्चों, और एमसीक्यूज है ना, इसके बाद में मेरे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ ना बच्चों? मेरे को मना कोई करेगा तो नहीं, लेकिन बेटा पूछना मेरा फर्ज बनता है, मैं हमेशा तुमसे पूछ के तो पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वाले फॉर्मेट में रहता हूँ। अभी देखा मेरे को गुस्सा करते हुए?
अरे बोलो ना, कभी गुस्सा करते हुए देखा है क्या मेरे को? नहीं करता हूँ ना मैं, हर्षिता। क्या? कल मैंने कब चिल्लाया? किसको डांट रहा था मैं? अरे ऐसा नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसी धारणा मत बनाओ। मैं अच्छा आदमी हूँ, सॉरी, मैं अच्छा लड़का हूँ। अरे बताओ फिर ये, क्या 1030 की वैल्यू 1/√3? किधर? अरे यार, हाँ, अब दी क्यों नहीं? इतनी देर से तू ये चिल्ला रहा था क्या? मैं तो तेरे को इग्नोर कर रहा था। अभी रुक जा, बताता हूँ तेरे को। समझ समझ के, जो ना समझे समझ समझ समझदार हो। ऑप्शन आ रहा है बेटा, सी। बताओ क्यों? 1060 पे होती है √3, समझ गए? नंबर सी। पक्का? और कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ बच्चों, श्योर हो गया? मैं इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, और भी है ना, फिर तुम उससे मेरे से डाउट पूछ सकते हो। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ मेरी आखिरी एक्सरसाइज पे। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सही है। काफी सारे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चैप्टर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो इसी एक्सरसाइज को लेके आती है। लेकिन मैं इस चैप्टर को ही इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा तुम्हें, या तो तुम पूरी मैथमेटिक्स भूल जाओगे, ठीक है, जितना भी तक तुमने मुझसे पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, या फिर तुम्हें मैथमेटिक्स से इतना प्यार हो जाएगा कि तुम 11th में मैथ्स 3 बार ले लोगे। 3 बार कैसे ले सकते हो? सोचो, 3 बार कैसे लोगे? 11th में एक बार फेल हो जाना, दूसरी बार भी फेल हो जाना, तीसरी बार फिर से, ठीक है। तुम्हें एस रामानुजन का नाम सुना है तुमने? श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? मैथमेटिशियन। हाँ, उन्होंने अपने ना 8th क्लास में जब वो थे, तब उन्होंने कॉलेज तक की मैथ्स की बुक मतलब पढ़ ली थी, सॉल्व कर दी थी पूरी बुक। कॉलेज के फाइनल ईयर तक की बुक सॉल्व कर दी थी, जब वो 8th क्लास में थे या 6th में। लेकिन वो जैसे 9th में 10th में, पहले 9th में सब्जेक्ट ले लिया जाता था, 9th में 10th में जैसे जैसे आगे बढ़े ना, 4th क्लास में ना बढ़ ही नहीं पाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते रहते थे। ऐसा क्यों? बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, मैथ्स में 100 में से 100, हमेशा का था उनके साथ। लेकिन उन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी हमें। कोई बात नहीं, अपन आगे चलता ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए। तो तुम्हें पता हो बच्चों फॉर्मूला कौन कौन से आता है? मैं अभी तुम्हें पहले सिखाऊंगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कैसे याद रखनी है। तैयार हो समझने? वैसे तुम सबको पहले से याद हो चुकी, बताओ पहले कौन आता है? साइन, फिर कौन आता है? कॉस, फिर कौन आता है? फिर कौन आता है? फिर कौन आता है? फिर कौन आता है? सही है क्या? अब बताओ, साइन की शादी किससे हुई? दोनों की सोच कैसी है? रेसिप्रोकल सोच, मतलब उल्टी। कॉस की शादी किससे हुई? दोनों की सोच कैसी है? बोलो हाँ। टेन की सोच कैसी है? टेन की तो बढ़िया कोट की उल्टी है, और कोट को क्या लगता है? टेन ही उल्टा है। सही है ना? देखती ही कहानी। क्यों बेटा, रोक क्यों रहा है तू? सब सब ठीक हो जाएगा। इधर इधर खसक जाना थोड़ा, मना थोड़ी कर रहे हैं। और ऐसा लगा ले हाथ, आंखों में से पानी आ रहा है। लाइट की वजह से हो रहा होगा ना बेटा। सनग्लासेस दूं मेरे पास पड़े? आओ अच्छा। तो ये हमारे पास कुछ कहानी जो आइडेंटिटीज अपन को पता होनी चाहिए। और कौन सी आइडेंटिटीज तुम्हें याद है, बताओ? अभी देखा है? साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या होता है बताओ? कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा, हाँ या ना? पक्का श्योर हो? कितनी आइडेंटिटीज हो गई? 8 हो गई। तैयार हो? इसके आगे चल सकते, ये तो तुम्हें याद रहेगा। अब मैं तुम्हें कुछ छोटी मोटी कहानियां बता देता हूँ इसी के साथ। मैं इस वाले के लिए एक आइडेंटिटी लिखना चाहता हूँ, पता नहीं तुम्हें समझ में आएगी या नहीं। यार यही सही है पेन है ना बच्चों? बताओ मैंने क्या लिखा है? सही लिखा है क्या मैंने? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सही लिखा है बेटा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्या मैंने सही लिखा है या नहीं, ये बताओ। ठीक है, अब मैंने तो सही लिखा है, अब तुम्हें बस एक्सेप्ट करना है कि मैंने कैसे सही लिखा। पक्का श्योर हो? श्योर हो? प्रूफ कराओ तो कैसे लिखा है मैंने ये। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बना गया। सही है कि नहीं है? तो मैं तुम्हें ये लिखवा के बताना क्या चाहता हूँ, जताना क्या चाहता हूँ कि मेरे को बहुत कुछ आता है? नहीं, वो तो मुझे आता है, लेकिन इन चीजों से हो क्या रहा है बताओ? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? कि जब भी tan और cot एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हुए दिख जाए 1 लिख दो, साइन और कोसेक मल्टीप्लाई होते हुए दिख जाए तो 1, और cos के साथ कौन मल्टीप्लाई होकर दिख जाए बच्चों, क्या लिख दो? कैसा लगा? कितनी आइडेंटिटीज हो गई अब बताओ? 11, बिना पावर की होगी सारी आइडेंटिटी। मानते कि नहीं मानते? मैं आगे चल सकता हूँ? ठीक है, क्या तुम्हें याद रहेगा ये लिखने का तरीका? मैं चाहता हूँ तुम अभी के अभी लिखो इसको, जैसा मैंने तुम्हें लिखाया है सिखाया है वैसा ही तुम लिखोगे अभी के अभी इसी वक्त। आप सभी लिखिए अभी। कोई तो होगा बेटा, एक दिन आएगा। एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन सही होगा, तूने कराया तो बेटा। वाह क्या किया है, बढ़िया किया है। हाँ मैंने पूरा चेक कर लिया बेटा, ऊपर से नीचे सब सही है। अब इसको उतार ले। आज कौन कौन नहीं आई? दोनों छोटी आईडी में बच्चे नहीं आए ना? क्या मैं किस पे बैठूंगा फिर? मैंने तेरे को हाँ इसलिए बोली थी, मैंने देखा तो पीछे से उठा के, तो मेरी चेयर उठा के ले गया। डायरेक्टर पावर नाम की कोई चीज होती है। चलो कोई बात नहीं, एजुकेटर मान ले। पानी पिला आप, चल इसी बात पे। पानी बोतल नहीं लाते हो बच्चे तुम? दे ना, बैठ जा, दे 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 तेरी। बेटा पीछे वाली लाइट ऑन करके आ जाएगा कि वाली, जब तक तो होटल बहुत बढ़िया बेटा है तेरी। देखो गाइस, बस थैंक्स।
कर लिया बच्चे सबने, उतार लिया? जैसा लिख रखा वैसे उतारना बेटा। दिखिए रिजवान तेरी कॉपी। हाँ टी शर्ट में क्यों नहीं आया बच्चे? तू तू टी शर्ट में क्यों नहीं आया? घर में पुताई चल रही है बेटा। ये देख बराबर का सिंबल क्यों लगाया है? मैंने लगाया क्या बराबर का सिंबल? मल्टीप्लाई होगा ना इधर। कोस और कोसेक क्यों लिखा? कोस है ना इधर तो। देख के भी अनदेखा कर रहा है यार। कैसा कैसा इंसान है तू? ऐसे थोड़ी चलेगा। कोस थीटा डॉट यहाँ पे इंटू लगाते, बाकी सब सही है। शाबाश बेटा शाबाश, थैंक यू। सबने उतार लिया बच्चों? सब जने रेडी हो बैटल के लिए? हाँ बैटल बैटल बैटल। ठीक है देखो, मेरी राइटिंग कैसी लग रही बच्चों तुम बताओ? हाँ बताओ ना, तारीफ करो ना थोड़ी। क्या तूने पहले कभी ये वाली आइडेंटिटी देखी है? मैंने दिखाई है, बोलो हाँ। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूँ, लिख दूँ क्या? क्या साइन स्क्वायर थीटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है क्या? इसे पता क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? क्या लिखा है? साइन की वैल्यू कॉस में, क्योंकि साइन इज इक्वल टू कॉस है ना। इसे क्या बोलते हैं? ऐसा भी तो हो सकता था, इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। इसे क्या बोलेंगे? समझे क्या? कॉस की वैल्यू साइन। सही है। और देखो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, ये भी देखा होगा तुमने। ये वो डायरेक्ट ट्रेन से, ट्रेन मतलब, चलो ये ट्रेन क्या होता है ये तुम मुझे पूछोगे, ये आइडेंटिटी बताने के बाद जस्ट तुम मुझसे पूछोगे, याद दिलाना कि सर ट्रेन के बारे में कुछ बोलने वाले थे आप। याद दिलाओगे? क्योंकि ट्रेन वाला कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया ना, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तुम। बैठे ट्रेन में, क्वेश्चन सोल्व, ट्रेन से उतर जाओ। समझ गए क्या? तो पहले हम पहले आइडेंटिटीज पढ़ लेते। इसे क्या कहते पता है? इसमें सेक थीटा की वैल्यू बताओ। 10 में, समझे क्या? चाहो तो इसमें से तुम थीटा हटाओ, तो सब जगह थीटा नहीं लिख रहे ना अपन। उल्टा लिखो, 10 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? इसे क्या बोलेंगे? क्या लिखा है? 10 की वैल्यू सेक में। और देखो क्या बोल रहा है, ये भी देखा है। सब पहले प्रूफ करवा चुका हूं, इसलिए समय नहीं दूंगा। हाँ बेटा। हाँ लिख देता हूं मैं। sec² थीटा - tan² थीटा। लेकिन बेटा तेरे कहने पे क्यों लिखूं मैं, है ना? पहले मैं इसको लिखूंगा। इसे क्या बोलते हैं? कोसेक की वैल्यू कोट में, है ना? और यहां से कोट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? क्या बोलेंगे? कोट की वैल्यू किस में है? कोसेक में, चलेगा? मजा तब आएगा जब मैं यहां पर ये लिख दूंगा बच्चों, पता है क्या? देखते जाना। 1 + जो tan² थीटा था ना, sec² थीटा, उसको पता है क्या लिख सकता हूँ? 1 = वाह, हाँ या ना? लेकिन इसके बाद एक चीज और लिखना चाहूंगा, लिख दूं? सोचो कलर चेंज करके ये लेके देखता हूँ ना कैसा लगता है, देखते। रेडी? तुम तो समझ के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। यार ये बढ़िया है ना?
स्क्वायर हटा के दोनों को 2 बार लिख दिया। वाह, स्क्वायर हटा के दोनों को 2 बार लिख दिया। श्योर है बच्चा, तू जो बोल रहा है बिल्कुल सही किया मैंने? तू जो बोल रहा है वैसे ही किया मैंने या कुछ और किया है? हाँ, होल स्क्वायर को 2 अलग अलग लिख दिया ऐसा कह रहा है ये? तेरे ही भाई है ना, मना कर रही है। बहन है इसकी ये, भाई थोड़ी, ये तो बहन है इसकी। हेलो बेटा, देख बेटा, शिवांश, शिवांशिका देख बेटा, हर्षिता की बहन शिवांशिका। अगर ये होल स्क्वायर होता ना ऐसे, तो जो तूने बोला ना वो लिख दिया मैंने बस। तो शिवांशिका ने जो सोचा वो सोच मैंने यहाँ रख दी, जबकि इसकी सोच कितनी गंदी है, क्योंकि यहाँ पर सोच बहुत अच्छी है। अब बताओ मैंने क्या किया है, बताओ बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही सही करा बच्चे, सही पढ़ा रहा हूँ मैं शिवांश? सही पढ़ा रहे सर, क्या पढ़ाते हो सर आप। चलो ठीक है, पिंक कलर कैसा लग रहा है शिवांश तेरे को? शाबाश। देखो, शिवांश के फेवरेट कलर से मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ। अभी तो नाम चेंज किया, तेरा कलर भी एंड टू एंड चेंज हो गया, देख लो। 1 क्या लिखता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है क्या? कोट में लगे क्या? तो मिस्टर जेनिफर, क्या ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ये काम आएगा या नहीं आएगा, क्या लगता है तेरे को? काम आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैंने ना आइडेंटिटीज की ना हरकतें बदल दी बच्चे, देख रहे हो? स्कूल में तुम्हें ये बताया होगा, ये बताया होगा, ये बताया होगा, ये किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूँ। बता रहा हूँ जैसा मैंने लिखा है, जैसा मैंने लिखा है। शिवांशी का भी उतारना बच्चा तुम्हें याद नहीं रहेगा ना ऐसे तो। शिवांशिका उतारने से तुम्हें ये पूरा पेज याद रहेगा, मैं सच कह रहा हूँ, लिखना जरूर तुम। शिवांश तू उतारेगा नहीं उतारेगा? उतारेगी, उतार ले। शिवांश भी उतारेगी। हमारे ना फैमिली ग्रुप है ना घर का, उसमें अलग ही झगड़े चल रहे हैं। झगड़े मतलब जैसे कि ना, मेरी मम्मी को तो ये साड़ी दी है करवा चौथ पे, तूने क्या दिया है, ऐसी ऐसी बातें चल रही है। और मैं देख रहा हूँ, वाह, वुमेन्स, जमाना आगे बढ़ गया है और ये साड़ी के लिए किस कर रहे हैं एक दूसरे। यहाँ से बुआ के मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से फूफा के मैसेज आ रहे हैं, यहाँ से मामा मामी मैसेज कर रहे हैं, फूफा को भी साड़ी चाहिए। फूफा और पावड़ा है ना, ये नाराज रहते हैं हमेशा। मैं भी पावड़ा बन गया वो कहीं का। मैं सोच रहा हूँ घर का एक काम पड़े तो नाराज हूँ जाके, बहुत टाइम से नाराज नहीं हुआ, मुंह फुला के बैठे हूँ उससे, मन तो कोई किए ही कौन नहीं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होगी ना वो मैं अब उतारने दूंगा, तो हमेशा वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। ओके शिवांश।
का से कबूतर, शिवांश का से कबूतर, वंश का से कबूतर, वंश खा से खरगोश, शिवांग से गमला, शिवांग से घड़ी, मणे मणे खाली। उतारो बच्चों आराम से, और है ना थोड़ा सा समझ समझ के उतारना, खुला खुला सभी आइडेंटिटीज के बीच में लाइन खींचना ताकि वो पूरा व्यवहार अलग रहे, है ना। ठीक है रिजवान बेटा, ऐसे खुला खुला उतारना बेटा। घूर क्या रहा है? अब मेरे को तो घूरना भी मत, डर लगता है मेरे को। और कहीं सूत सुता दिया मैंने तेरे को तो डर के मारे। तुम्हें पता है बच्चों, जब डर लगता है ना तो शेर से भी इंसान भिड़ जाता है, क्योंकि उसे पता मारेगा तो वैसे भी 2 थप्पड़ मार देता। कितनी बजे तक क्लास चलती है अपनी? मैं वो राम राम, गुड इवनिंग। इधर आइए लक्ष्य, वो जो कंप्यूटर है ना उसका एंटर और स्पेस दोनों एक साथ दबा स्पीड में, एंटर और स्पेस। यार तुमने एसी चला रखा है? सही रही सो बच्चों, उतार लिए बच्चों, आगे चलें, ठीक है ना। अभी भी अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो थोड़ा लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाना चाहेंगे, आइडेंटिटी सारी करवा दी मैंने, उठाए क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10, दिख रहा है क्या सबको एग्जाम्पल नंबर 10? हर्षिता मैडम को बुला ले बेटा ऊपर, चालू हो गया बोल देना पीसी चालू हो गया, हर्षिता मैम को बोल दे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बता रहा हूँ बच्चों मैं? पक्का 10 बता दूं या पहले नॉर्मल चीजें बताऊं? नॉर्मल चीजें, चलो 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो बच्चों। 1 की जगह 3 का फर्स्ट देखो, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। शिवांश कलर चेंज करूं बेटा? ठीक है, हाँ बोला ना तूने। देखो भैया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम्हें से उसका जवाब देना। मृदुल तो कब आया बेटा? कितनी देर पहले? ऐसा क्यों? बस चलाने लग गया तू तो? बस में आता है, ये क्या होती है? तू मेरे बस में कब आएगा? मैं तो रोज बोल रहा हूँ रोज टाइम पे तू बस में आ गया और मेरे बस में नहीं आया। मासूम है तू, मासूम। गोलू, गोलू है तू। चलो देखो सामने देखो बच्चों, सेक और 10 की कोई आइडेंटिटीज स्क्वायर में है क्या? नीचे देखे बिना बोलो, इतनी सारी आइडेंटिटीज अपने लिखे, स्क्वायर वाली 3 ही है। अरे स्क्वायर वाली 3 ही तो आइडेंटिटीज है, उसमें से एक 10 और सेक की कोई आइडेंटिटीज है? हाँ है, कौन सी है बोलो? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? अगर 10 को वहां ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस, तो बताओ इन दोनों से 9 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और 10 और सेक की वैल्यू है कितनी बच्चों? सब्स्टिट्यूट करो तो 9 इंटू 1 आता है, 9 का पहाड़ा। बोल बेटा मृदुल, 9 बन जा। शाबाश।
हाँ बेटा बोल। हाँ बटन दबाता रहना, चालू हो जाएगा। हाँ दबाता रहे जब तक स्क्रीन ना चले। हाँ दोनों एक साथ टक 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 टक। स्पेस और एंटर, स्पेस एंटर, एक स्पेस नहीं, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर। हाँ बच्चों ऑप्शन चेक करो, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ कमल जी। हाँ नहीं नहीं एक ही। अरे नहीं वो नंबर प्रिंट, अरे अरे यार, अरे नहीं अरे हाँ यार, लेकिन एक ही चाहिए था, एक ही लगाना फ्रेम समेत। हाँ तो एक फ्रेम, एक फ्लेक्स छोड़ देना वहाँ पर है ना, ठीक है ना, और फ्रेम वहाँ पर फ्रेम के साथ लगा देना। मैंने आपको नंबर भेजे ना, उस नंबर पे लगाना। नहीं वो फिर है ना, जिस दिन फंक्शन होगा ना उस दिन काम कर लेंगे, काम में ले लेंगे। अरे यार ध्यान नहीं रहा, भरजिया जाए नहीं ना तो मेरे को ही संभालना पड़ा ना सारा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। मेरे को पता चल गया हाँ 2 लिखा हुआ ना, एक्चुअली में क्या डिजाइन चेंज करी ना तो नंबर डाल रखे थे 1 2 ऐसे। एड्रेस भेज दिया सब कुछ मैंने आपको, ठीक है, नंबर दे रखे आपको हाँ उनसे पूछ, हाँ वो नंबर भेज दिया ना, उनसे फ़ोन कर लेना, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ बच्चों सुनो, क्या फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन आ रहा है क्या, 1 ABCD में से कोई चेक करो ना। 1 9 8 और 0, आंसर कितना आ गया, क्या लगता है। आइडेंटिटी याद होती तो देखते ही तुम इसका आंसर फाइंड कर सकते थे ना। याद भी नहीं करनी बच्चों तुम आइडेंटिटीज, पता है क्या करना बताओ, तुम्हें सिर्फ आइडेंटिटीज यूज करनी है, याद अपने आप हो जाएगी। हाँ बोल रहा हूँ, मेरी बात पर गौर फरमाना। विशात बोल कि आइडेंटिटीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो अपने आप याद हो जाएगी। फिर भी मैंने बच्चों तुम्हें कहना चाहता हूं कि ये वाली पेज और ये वाला पेज, ये पेज और ये वाला पेज कल मुझे तुम 15 बार लिख के दिखाओगे, टेबल और ये दोनों मिला के, और कुछ होमवर्क नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये आइडेंटिटीज 15 बार होनी चाहिए, टेबल भी 15 बार होनी चाहिए ना। किसी भी हालत में घर जाओगे पूरी टेबल बनाओगे। अदरवाइज ऑप्शन नंबर 2, मैं कोई भी आइडेंटिटीज किसी भी तरीके से पूछ लूंगा, जवाब नहीं दे पाए तो 30 टाइम्स लिखवाऊंगा बच्चों। बोलो क्या करोगे, डंडे वंडे नहीं मारूंगा, मैं शोषण करूंगा लिखवाने का, तुम्हारा समय बर्बाद कर दूंगा बच्चों, तुम्हारा दिवाली का होमवर्क चालू करवा दूंगा। दिवाली की छुट्टी चालू की बेटा, जब दिवाली आएगी, दिवाली कब आएगी बेटा मैं कैलेंडर में देख के बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना काफी है, गेट लॉस्ट, थैंक यू सो मच मुझे सेंड करने के लिए।